जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन लोग श्राद्ध कर सकते हैं। तो जैसा कि पितृपक्ष 1 सितंबर से शुरू हो गए हैं और 17 सितंबर तक है, और इस दौरान पूर्वजों का तर्पण किया जाता है। जिन लोगों का स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हुआ हो, उन लोगों का 1 सितंबर को श्राद्ध हो गया होगा, निकालना चाहिए। ठीक है। जिन लोगों को अपने पितरों की तिथि याद न हो, वे लोग पितृपक्ष की अमावस्या को श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। तो इस तरह श्राद्ध करने से आपको विशेष फल तो प्राप्त होता ही है, साथ ही में आपको पितृदोष से भी छुटकारा मिलता है। देखिए, जिस घर में पितृ हमेशा खुश रहते हैं, सदैव उस घर में खुशियाँ रहती हैं, वो घर हरा भरा होता है और कोई दोष नहीं लगता। तो दरअसल शास्त्रों में पितृदोष को सबसे बड़ा दोष माना गया है। कुंडली का 9वां घर होता है, धर्म और पिता का होता है 9वां घर। तो यदि इस घर में राहु, केतु और मंगल अपनी नीच राशि में बैठे हो, तो ये आपकी कुंडली में पितृदोष होने के संकेत होते हैं। पितृदोष के कारण मानसिक पीड़ा होती है, शांति होती है, घर में धन की हानि होती है, ग्रह में कलेश होता रहता है, कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो पिंडदान और श्राद्ध नहीं करने वालों के साथ साथ पितृदोष उनकी संतान की कुंडली में भी हो जाता है। तो अगले जन्म में वह भी पितृदोष से पीड़ित होता है, लेकिन श्राद्ध कार्य करने से पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही में आपका भाग्य भी बदलता है। कैसे? कि हमें अगर हमारे पितरों का आशीर्वाद मिलेगा तो फिर हमारे जीवन में परेशानियां होगी ही नहीं। तो आइए हम जानते हैं कि श्राद्ध करने का अधिकार किस किस को होता है, कौन कौन कर सकता है श्राद्ध। अगर किसी को अपने माता पिता का श्राद्ध करना है तो पहला अधिकार सबसे बड़े बेटे का होता है। अगर वो नहीं है तो छोटा बेटा भी श्राद्ध कर सकता है। अगर एक ही घर में 4 बेटे हैं और चारों अलग अलग बनाकर खाते हैं, या किसी के आना जाना नहीं है, दूर दूर रहते हैं, तो चारों बेटे श्राद्ध निकाल सकते हैं। दूसरी बात, अगर किसी घर में 4 बेटे हैं, चारों बेटे आपस में बातचीत करते हैं, मिलते जुलते हैं, तो एक बेटा श्राद्ध निकाल सकता है, बाकी एक जगह श्राद्ध निकाला जा सकता है और एक ही जगह खाना खाया जा सकता है। और अगर किसी के कोई भी नहीं है, तो देखिए, मैं अपनी सोच बता रही हूँ कि बेटी भी श्राद्ध निकाल सकती है, दोहिता भी निकाल सकता है। अगर बेटी के बेटा है तो वो भी श्राद्ध निकाल सकता है, क्योंकि देखिए, दोहिता निकाल सकता है, जवाई भी निकाल सकता है। तो कोई नहीं होगा तो किसी को तो करना ही होता है, और एक पुरुष को जन्म भी एक स्त्री ही देती है। अगर भाई अलग अलग रहते हैं तो सभी को अलग अलग पितरों को श्राद्ध देना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि जो लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं या एक जगह बनाकर खा रहे होते हैं, और एक भाई अगर पिता की जगह होकर कहता है कि एक ही जगह श्राद्ध निकालेंगे और एक ही जगह सबको खाना खाना है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। और अगर किसी की कोई पुत्र नहीं है, पौत्र या प्रपुत्र भी श्राद्ध कर सकता है, या फिर किसी की शादी नहीं हुई है, तो ऐसे में माँ या बहन श्राद्ध कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बोला है, अगर बेटा नहीं है तो बेटे की पत्नी भी श्राद्ध कर सकती है। अगर कोई विधवा स्त्री है, उसके कुल में कोई भी नहीं है, तो वह भी अपने पितरों का श्राद्ध निकाल सकती है। बेटी के पुत्र भी श्राद्ध कर सकते हैं। अगर कोई भी नहीं है तो भाई, भतीजे भी बेटे भी श्राद्ध कर सकते हैं। और अगर घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं है तो पुत्री का कुल के लोग भी श्राद्ध कर सकते हैं। जैसे कि पुत्र के कुल का मतलब ये हो गया, पुत्री का पुत्र हो गया, पति हो गया, वो भी कर सकते हैं। तो देखिए, ये तो थी कि उन्होंने पूछा था कि जैसे कि मेरे घर में कोई नहीं है तो क्या मैं अपने माता पिता का श्राद्ध कर सकती हूँ। तो अब हम आगे जानकारी लेते हैं। और देखिए, अगर आप श्राद्ध निकाल रहे हैं तो आपको किन्हीं किन्हीं बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि जो लोग अपने पूर्वजों को श्राद्ध या तर्पण करते हैं, उन्हें पितृपक्ष में 15 दिन तक अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए। लेकिन अगर कटवा भी रहे हैं किसी कारणवश, तो आपके घर में आपके किसी प्रियजन का श्राद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि ऐसा करने से पूर्वज नाराज़ हो जाते हैं। किसी भी भिखारी को घर से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। जो भी आपकी जितनी भी श्रद्धा है, आप उसे वो दे करके ही भेजें, क्योंकि इस दौरान पितृपक्ष में पूर्वज किसी भी वेश में अपना भाग्य लेने आ सकते हैं।
तो इसलिए दरवाजे पर कोई भिखारी आए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। इन दिनों किया गया दान जो होता है पूर्वजों को तृप्ति देता है। और लोहे के बर्तन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में पीतल या तांबे के बर्तन या स्टील जो भी आपके पास में है, लेकिन लोहा नहीं, में ही पूजा और तर्पण करना चाहिए। और लोहे के बर्तनों के लिए बिल्कुल मनाही होती है। लोहे के बर्तन जो होते हैं वो अशुभ होते हैं। नया सामान या कोई भी नई वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए, ना ही नया कपड़ा जो होता है उसे पहनना चाहिए। अगर किसी कारणवश अगर आपको नया कपड़ा वो पहनना है तो आपको ये श्राद्ध के पहले एक बार पहन करके देख लेना चाहिए। और जैसे वाहन, मकान, नए कपड़े ऐसे ये 15-16 दिन खरीदने से थोड़ा बचे ही। किसी दूसरे का दिया हुआ अन्न ना खाएं। श्राद्ध वाले जो व्यक्ति होते हैं, श्राद्ध करने वाले जो व्यक्ति जो श्राद्ध निकाल रहे होते हैं, 15 दिन तक किसी दूसरे के घर का बना हुआ खाना ना खाएं और न ही इस दौरान पान खाना चाहिए। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी। इन बातों को मानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि पितृपक्ष में क्या होता है, पितृ धरती पर होते हैं, इसलिए वे किसी भी रूप में आपके द्वार पर आ सकते हैं। पितृपक्ष में भूलकर भी किसी पशु पक्षी को नहीं सताना चाहिए, या गाय को या कुत्ते को नहीं मारना चाहिए। और जहाँ तक हो सके ऐसा कहा जाता है कि इस समय इत्र नहीं लगाना चाहिए खुद को। घर में जितना हो सके सात्विक भोजन ही पकाकर खाएं, और सात्विक भोजन पकाकर खाएं उस दिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जिस दिन आप श्राद्ध निकाल रहे होते हैं। सात्विक का मतलब है लहसुन और प्याज वर्जित होता है। श्राद्ध कर्म के दिन पान खाना वर्जित है। अब ऐसा भी नहीं है, जिन लोगों को आदत ही होती है, कई लोग अगर बोलें तो श्राद्ध करने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है वो हरी पत्तल। ठीक है, आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। तो वैसे तो आप चाहें तो केले का पत्ता भी ले सकते हैं अगर आप पिंडदान कर रहे हैं तो। और ब्राह्मण जो होते हैं उन्हें किसी आसन पर ही बिठाएं, ऐसे ना बिठाएं। और घर की रसोई में इसमें उड़द की दाल, बड़े चावल, दूध या घी से बने पकवान, क्योंकि उड़द की दाल से ही मक्खन बड़े भी बने आते हैं, जिन्हें कि आप जो भी आप कहते हैं, तो घी से बने हुए पकवान, खीर, मौसमी सब्जियां जो होती हैं जैसे कि तुरई हो गई, लौकी हो गई, सीताफल, भिंडी, कच्चे केले की सब्जी, ये सब भोजन में मान्य है अभी पितरों के लिए। तो आलू, मूली, बैंगन, अरबी, ये ज़मीन के नीचे जो सब्जियां होती हैं पैदा होने वाली, इसका भोग पितरों को नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो पितृपक्ष में एक और चीज़ का ध्यान रखना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। जिस दिन आप श्राद्ध निकाल रहे हो उस दिन तो बिल्कुल इन चीज़ों को माने आप। तो जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है कि दिवंगत पितरों के परिवार में या तो ज्येष्ठ पुत्र, कनिष्ठ पुत्र, या अगर पुत्र न हो तो नाती, भतीजा, भांजा या शिष्य कोई भी, तो ये तिलांजलि और पिंडदान करने के पात्र होते हैं। और जैसा कि मैंने अभी बताया, पितृपक्ष में पुरुषों को, जो पुरुष होते हैं घर में, उनको दाढ़ी मूछ नहीं कटवाना चाहिए, खास करके जब घर में श्राद्ध हो तब। श्राद्ध के पिंडों को गाय और ब्राह्मण आदि या बकरी को भी, इनको भी खिला सकते हैं अब। और देखिए, किसी दूसरे व्यक्ति के घर पर श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। हालांकि जंगल, पहाड़, मंदिर या पुण्य कोई तीर्थ जो होता है वहाँ आप कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे के घर पर श्राद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि इन जगहों पर किसी और का अधिकार होता है, इसलिए यहाँ श्राद्ध नहीं किया जाता। और पितरों के निमित्त जो सारी क्रियाएं होती है, गले में, दाएं कंधे में जनेऊ डालकर और दक्षिण की ओर मुख करके फिर आपको ये सारी विधि करनी चाहिए। क्योंकि ऐसे पितर भी होते हैं जिनके पुत्र संतान नहीं होती, या फिर जो संतानहीन होते हैं, ऐसे पितरों के प्रति आदरपूर्वक उनके भाई, भतीजे, भांजे या अन्य कोई चाचा, ताऊ वगैरह जो हैं परिवार में पुरुष सदस्य, और कोई नहीं है तो स्त्री भी कर सकती हैं, तो पितृपक्ष में श्रद्धापूर्वक व्रत रखकर पिंडदान, अन्नदान और वस्त्रदान करें। ब्राह्मणों से विधि पूर्वक भी श्राद्ध आप करवा सकते हैं, नहीं तो खुद भी कर सकते हैं, तो पितृ की आत्मा को मोक्ष मिलता है। तो देखिए, चतुर्दशी के दिन श्राद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस किसी की युद्ध में मृत्यु हुई हो उसके लिए चतुर्दशी का श्राद्ध करना बहुत ही शुभ माना गया है। ठीक है, या फिर किसी की हथियार से हुई हो तब। तो ये जितनी जानकारी थी, जितनी मुझे पता थी, मैंने आप सब लोगों को बताई है। और अगर आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।
और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछना है या इस वीडियो से संबंधित कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के पूछ सकते हैं। बाकी जहाँ तक हो सकता था मैंने जानकारी दी है, और वैसे भी जानकारी जितनी हमें हो उतना ही कम होती है, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है और अर्जित करने से नहीं बढ़ता। तो वैसे भी ज्ञान अर्जित करने की भी कोई सीमा नहीं होती, क्योंकि जब भी हमें कोई जानकारी मिलती है तो वो भी हमें थोड़ी ही नज़र आती है। जैसे कि मुझे तो लगता है कि और ज़्यादा जानूँ हर किसी चीज़ के बारे में। तो ये कुछ जानकारी थी कि श्राद्ध के दौरान क्या करें क्या ना करें, और किन किन लोगों को श्राद्ध करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।